सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चौथे संवाद पर चर्चा करेंगे। आशा है आपको स्क्रीन विजिबल होगी। हमने बच्चों आपको तीसरे संवाद में बताया था कि धनुष बाण और कुठार को धारण करके वीर वेश को देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंश के मुनि क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में बोले। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। गंभीर वाणी में क्या बोले, चौथा हमारा जो संवाद है उस पर चलेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए स्क्रीन पर और साथ साथ शब्दों के अर्थ लिखिए। और मैं आपसे कभी भी कह सकती हूँ कि आपने जो लिखा है वो मुझे दिखाएं, तो कृपया सभी शब्दों के अर्थ, भावार्थ आदि लिखें। कौशिक सुनु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु, काल कबलु होई छन माही, कहे पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलुरोषु हमारा, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष पुनि कछु कहू, जनि रिस रोक दुसह दुख सहू, वीर बरती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाऊ शोभा, सूर समर करनी करही कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथि प्रताप। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हमारी पहली पंक्ति पर दृष्टि डालिए। कौशिक सुनु मंद यहु बालकु, आप लिख लीजिए। कौशिक जो है वो विश्वामित्र जी को संबोधित किया जा रहा है परशुराम जी के द्वारा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौशिक किसे संबोधित किया गया है, तो आप लिख लीजिए विश्वामित्र जी को। कौशिक सुनु मंद यहु बालकु, कौशिक जी को संबोधित कर रहे हैं परशुराम जी और कह रहे हैं कि सुनिए। मंद, मंद मतलब मूर्ख, यहु मतलब यह, बालकु मतलब बालक, यह बालक कौशिक, हे कौशिक, हे विश्वामित्र सुनिए, ये बालक जो है मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, कुटिल लिख लीजिए कठोर, टेढ़ा, काल बस यानी काल के वश में, निज, निज मतलब स्वयं, अपने लिए कहा जाता है, घालकु यानी नाश करने वाला। तो यहाँ पर लक्ष्मण का अपमानजनक व्यवहार देखकर गंभीर हुए परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे विश्वामित्र जी सुनो, यह कुटिल कालवश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा ही मूर्ख उद्दंड बालक है। ठीक है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। भानु, भानु कहते हैं सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची होता है भानु। भानु वंश यानी कि सूर्य वंश, ये सूर्य वंश पर राकेश, राकेश अर्थात चंद्रमा, कलंकु दाग, ये सूर्य वंश पर, सूर्य वंश में चंद्रमा में दाग के समान है। निपट निरंकुश अबुद असंकु, निपट, निपट लिख लीजिए नीरा, बिल्कुल, निरंकुश यानी बिना अंकुश के, स्वच्छंद, अबुदु मतलब नासमझ, मूर्ख, असंकु निर्भीक यानी जो किसी से नहीं डरता। तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं कि यह निरा उद्दंड, मूर्ख और निर्भीक है, यानी कि ये भानुवंश में, सूर्य वंश में चंद्रमा पर कलंक के समान है। ये किसके लिए संबोधित कर रही हूं मैं, लक्ष्मण के लिए। कौन कह रहा है, परशुराम जी। किसे कह रहे हैं, विश्वामित्र जी को। क्या संबोधित कर रहे हैं, कौशिक, हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी सुनो, ये बालक बहुत ही उद्दंड है, काल के वश में अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा ही मूर्ख बालक है। और ये बालक जो है
सूर्य वंश में होते हुए भी पूर्ण चंद्र का कलंक है। और यह जो है निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह जो है निरा उद्दंड मूर्ख और निर्भीक है, किसी से नहीं डरता। काल कबलू होई छन माही, कहू पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कबलू लिख लीजिए, काल का ग्रास, छन मतलब क्षण में, माही मतलब क्षण में, क्षण माही मतलब क्षण में, खोरी मतलब दोष देना, हटकहू यानी रोकू, रोके। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, क्षण में ही ये काल का ग्रास बनने वाला है, अर्थात मैं इसका वध कर दूंगा, ये मर जाएगा मेरे हाथों से। ठीक है, कहू पुकारी खोरी मोहि नहीं, मतलब मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष मत देना। खोरी मतलब दोष मत देना, मोही मतलब मुझे, नाही मतलब नहीं देना। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापी बलु रोषु हमारा। तुम हट कहू रोके, जो मतलब यदि, उबारा, उबारा का अर्थ है बचाना। ठीक है, प्रतापु, प्रतापु का अर्थ है प्रताप, यश। रोषु, रोषु मतलब होता है रोष, गुस्सा, क्रोध। ठीक है, सुजस, सुजसु, सुजसु का अर्थ है यश। अछत मतलब छोड़कर, बरने अर्थात वर्णन, पारा अर्थात पाएगा। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापी बलु रोष हमारा। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि तुम मुझे दोष मत देना, यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे प्रताप, प्रतापु है ना, लिखा हुआ है प्रतापु यानी प्रताप, मेरे प्रताप, बलु, बलु मतलब मेरे बल, और रोषु मेरे क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक लो। यानी कि क्या यहाँ पर परशुराम जी जो हैं वो विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि तुम इस उद्दंड बालक को रोक लो, तुम इसे मेरे प्रताप के बारे में बताओ, मेरे बल के बारे में बताओ, मेरे क्रोध के बारे में बताओ। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा। अर्थात क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे मुनि आपके यश को, आपका यश जो है वो आपको छोड़कर और कौन उसका वर्णन कर पाएगा। फिर कटाक्ष कर रहे हैं, फिर व्यंग्य कर रहे हैं। आपने अपने मुंह से अनेक बार तरह तरह से अपनी बात, अपनी करनी का वर्णन कर दिया है। बार बार कभी कह रहे हो मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ, मेरे फरसे के बल से तो बच्चे जो हैं गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, और अब आप कह रहे हो कि मेरा प्रताप के बारे में बताओ, मेरे बल के बारे में बताओ, मेरे गुस्से के बारे में बताओ। तो लक्ष्मण कह रहे हैं, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहे, कहे मतलब कह रहे हैं, मुनि, मुनि हे मुनि, सुजसु आपके यश के विषय में, तुम्हें अछत को बरने पारा, आपसे ज्यादा अच्छा और कौन बरने, बरने वर्णन, आपसे अच्छा वर्णन और कौन कर पाएगा। तो आप तो सबसे अच्छा अपने बारे में बता रहे हैं। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अपने मुंह से तुम, अपने मुंह यानी अपने मुंह से, तुम मतलब तुम, आपन मतलब अपने बारे में, करनी अपनी करनी का बखान तुम अपने मुंह से किए जा रहे हो। बार अनेक भांति बहु बरनी, तो यहाँ पर बरनी मतलब वर्णन करना। ठीक है, मुंह मतलब मुंह, पारा मतलब पाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपने अपने मुंह से अनेक बार तरह तरह से अपनी करनी का वर्णन किया है। ठीक है, नहीं संतोषु ना तापुनी कछु कहू, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू। अर्थात यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान पूर्वक देखिए, नहीं संतोषु, संतोषु मतलब संतोष, सेटिस्फेक्शन, यदि आपको इतने पर भी तसल्ली नहीं है, तापुनी कछु कहू, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पुनी मतलब दोबारा से, फिर रिस मतलब क्रोध, रोकी मतलब रोक कर, दुसह मतलब असहनीय दुख। तो दोबारा से इसको समझिए, वो कह रहे हैं कि आपने अपने मुंह से अनेक बार तरह तरह से अपनी करनी का वर्णन किया है, इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं है, तसल्ली नहीं हो रही है, तो जो कुछ भी कहने के लिए शेष रह गया है, जनी रिस रोकी, गुस्से को रोकना, ठीक है, जो शेष रह गया है उसे भी आप कह दीजिए।
इसके लिए क्रोध को रोककर क्यों असहनीय दुख सहन कर रहे हैं आप? जनी रिस रोकी, अपने रिस मतलब गुस्से को क्यों रोक रहे हैं, क्यों सहन कर रहे हैं? अगर आपको तसल्ली नहीं है तो आपको जो और कहना है ना, आप वो भी कह दीजिए, ठीक है। वीर बरती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाओ शोभा। अब यहां पर देखिए इसका अर्थ, दुसह मतलब असहनीय, सहु मतलब सहन कर पाना, वीर बरती यानी वीरता के व्रत का पालन करने वाले को, धीर यानी धैर्य, अछोबा यानी क्रोध रहित, गारी यानी गाली, ठीक है, शोभा यानी शोभा, पावहु मतलब प्राप्त करते हो। तो यहां पर क्या कहा गया है, इस लाइन का अर्थ समझिए, इस पंक्ति के अर्थ को समझने का प्रयास करिए कि यहां पर कहा जा रहा है, फिर आप तो वीरता का व्रत पालन करने वाले धैर्यवान शोभ रहित हैं, इसलिए गाली देते हुए आप सुशोभित नहीं होते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी की क्रोधाग्नि को और बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो अपना बखान किए जा रहे हैं, अपने बारे में बोली जा रहे हैं, आप तो वीर बढ़ती हैं, धैर्यवान है, आपको गाली देना, गाली मतलब गाली, गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपू, कायर कथई प्रतापू। तो यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, लिख लीजिए, सूर यानी शूरवीर, समर यानी युद्ध, करही यानी करते हैं, जनावही यानी प्रकट करते हैं, आपू मतलब स्वयं, विद्यमान यानी मौजूद होना, उपस्थित होना, रन, रन मतलब है युद्ध, रिपु, रिपु का अर्थ है शत्रु, कायर, कायर मतलब डरपोक, कथई यानी कहते हैं। तो यहां पर क्या कहा गया है, सूर समर कर नहीं करई, कहीं न जनावही आपू, शूरवीर तो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं, युद्ध में, युद्ध भूमि में, युद्ध में लड़कर अपने आप को साबित करते हैं। कहीं न जनावही आपू, बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं, युद्ध में अपने आप को प्रमाणित करते हैं युद्ध करके, सूर समर, ठीक है। तो विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथि प्रतापू, युद्ध में शत्रु को सामने देखकर, शत्रु को सम्मुख उपस्थित देखकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं, वीर पुरुष युद्ध का सामना करते हैं और अपने युद्ध को सफलता से करते हैं। तो इसका भावार्थ पूरे चौथे वाले हमारे संवाद का दोबारा से समझने का प्रयास कीजिए। हे विश्वामित्र जी, कौशिक सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश में होकर यह अपने कुल का नाश करने वाला है, यह सूर्यवंशी रूपी चंद्र, पूर्ण चंद्र का कलंक है, यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख निडर बालक है, अभी क्षण भर में ही यह काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष मत देना, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप बल क्रोध के बारे में इसे बता दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश जो है वो आपके रहते दूसरा कौन व्यक्ति उसका बखान कर सकता है, आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से उसका वर्णन कर दिया है, इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं है तो और जो रह गया है शेष उसे भी कह डालिए, क्रोध को रोककर असह्य दुख सहन मत कीजिए, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं, गाली देते हुए आप शोभा नहीं देते हैं, शूरवीर तो युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं और जो कायर होते हैं वो युद्ध में अपनी डींगे हाँकते हैं और अपना बखान करते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा चौथा संवाद, उसकी व्याख्या, उसके शब्दार्थ। समय समाप्त हो रहा है, आशा है आपको ये समझ आया होगा। अगले संवाद सहित आपके समक्ष उपस्थित होंगे कल की कक्षा में, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद।